हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, हम लोग आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए या फिर जो अभी RCM बिजनेस में ज्वाइन नहीं हुए हैं उन साथियों के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है RCM मार्केटिंग प्लान। RCM क्या है, RCM को क्यों करना चाहिए, RCM को कैसे करना चाहिए और कौन वो लोग हैं जो लोग RCM बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके जब लगातार वो काम करते रहते हैं और वो क्या ऐसे काम करते हैं, क्या ऐसी आदतें वो अपने अंदर लेकर के आते हैं कि धीरे धीरे RCM बिजनेस में कामयाब होते चले जाते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है RCM क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है RCM किसी कंपनी का नाम नहीं है। RCM एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। RCM की फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट माने सही, कॉन्सेप्ट माने तरीका, मार्केटिंग माने खरीदारी करने का सही तरीका। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है ये। तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, जैसा कि जो भी सामान हम अपने घर में सामान यूज़ करते हैं, जो भी सामान हम प्रोडक्ट बाज़ार से मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, वो कोई कंपनी बनाती है, कोई फैक्ट्री बनाती है। और जब वो कंपनी अपने सामान को बनाती है तो बाकी कैसे पता चले कि ये सामान बनाया हमने, उसके लिए वो किसी जाने माने चेहरे से, किसी सेलिब्रिटी से वो प्रोडक्ट की ऐड करवाते हैं। और वो ऐड को करवाने के लिए उन्हें ऐड फिल्म बनानी होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बजट खर्च होता है। फिर जो जाना माना चेहरा रहेगा ना, वो बहुत ज़्यादा पैसा भी लेता है उनसे। तो ऐसे करके बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से ये प्रोडक्ट की ऐड कराते हैं और उसके बाद में जब लोगों को पता चल गया कि फलाना कंपनी का प्रोडक्ट आ गया, पता चल गया कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, फिर वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी C&F एजेंट को देती है, जो हर राज्य का, हर स्टेट का एक C&F एजेंट रहता है। उसके बाद में ये C&F एजेंट जो है हर शहर के डिस्ट्रीब्यूटर बने होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान पहुंचाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे आसपास के जो छोटे दुकानदार टाइप्स होते हैं या फिर हमारे आसपास की दुकानें होती हैं, उन तक वो सामान पहुंचाते हैं और उन दुकानों से हम ज़रूरत का सामान खरीद करके ले आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सामान बनाया कंपनी ने और पहुंचा हम तक, लेकिन बीच में बहुत सारे मिडलमैन, इसको बिचौलिए भी बोलते हैं, बहुत सारे मिडलमैन, बहुत सारे बिचौलिए हो जाते हैं और इसके साथ साथ ऐड पर भी बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो जब बार बार प्रोडक्ट उतरता है फिर लोड होता है, उतरता है फिर लोड होता है, वो जितनी बार भी उतरेगा और जितनी बार भी लोड होगा उसके साथ कॉस्ट बढ़ती, और ये कॉस्ट बढ़ने की वजह से 50 रुपए का सामान कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री अपना मुनाफा जोड़कर बनाती है और हम तक पहुंचते पहुंचते वो सामान 100 रुपए का हो जाता है और हमारी मेहनत की कमाई का बहुत सारा पैसा बिचौलियों में, मिडलमैन में और विज्ञापन करने वाले लोगों में चला जाता है। और इसकी वजह से सामान की क्वालिटी तो उतनी ही रहती है, जो कंपनी ने बनाई थी वही क्वालिटी हम तक पहुंचेगी, लेकिन सामान के रेट में वृद्धि हो जाती है, सामान के रेट इंक्रीज है। तो एक तरीका तो ये हो गया जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, कि कंपनी से लेके ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे बिचौलिए, बहुत सारे विज्ञापन में खर्चा हो जाता है। ये तरीका वो है जिस तरीके से आप और हम पहले खरीदारी करते थे। एक नया तरीका जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस सिस्टम का नाम है RCM। इसमें कंपनी सामान बनाती है, हमें सामान को यूज़ करना होता है, बीच में RCM का स्टोर होता है। जो 50 रुपए का सामान हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो रहा था, इसमें से 50% पैसा बच जाता है, उसे 8% पैसा जो RCM स्टोर है उन्हें मिल जाता है और बचा हुआ 45% पैसा कंपनी अपने ग्राहकों को वापस कर देती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि जब हम RCM से सामान खरीदते हैं तो हम कस्टमर नहीं रहते। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक नया वर्ड आपको नजर आ रहा होगा, प्रोज्यूमर। पहले हम होते हैं कस्टमर, लेकिन जैसे ही हम RCM से सामान खरीदते हैं अब हम बन जाते हैं प्रोज्यूमर। तो प्रोज्यूमर क्या है उस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम प्रोज्यूमर बनते हैं और फिर हमें, क्योंकि कस्टमर बनकर हम पैसा बचा सकते हैं लेकिन प्रोज्यूमर बनकर हम पैसा कमा सकते हैं। तो प्रोज्यूमर क्या है इस पर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रमोटर प्लस कंज्यूमर।
यानी एक व्यक्ति जो प्रोडक्ट को पहले खुद कंज्यूम करता है, पहले खुद यूज़ करता है, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें जब वो प्रोडक्ट उन्हें अच्छे लगने लगते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं। तो प्रमोट करने से उनके घर में इनकम भी आने लग जाती है। तो हम यहाँ पर बन जाते हैं प्रोज्यूमर। जैसा कि मैंने पहले बोला कि कस्टमर बनकर, कंज्यूमर बनकर हम पैसा बचा सकते हैं। कोई डिस्काउंट ले आएंगे, कोई ऑफर मिल जाएगा हमें सामान खरीदने का, प्रोज्यूमर बन जाते हैं हम। तो यहाँ पर एक प्रोज्यूमर पावर हमारे साथ आ जाती है और हम प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, किसी को भी कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का बिजनेस है। तो जो बातें मैं आपको कर रहा हूं वो मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि जो जानकारी आज से 5 साल पहले मुझे मिली वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। मैं भी अपने केटरिंग लाइन में हूं, खाना सप्लाई करने के बिजनेस में हूं और अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं और पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस करते करते आरसीएम बिजनेस में आगे ग्रो कर रहा हूं। काफ़ी बड़ी टीम के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। करीब देश के करीब 12 से ज़्यादा स्टेट्स में काम करने का मौका मिल रहा है और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आज भी हम अपने काम के साथ साथ जितना थोड़ा टाइम हमें मिलता है हम आरसीएम बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर हमें भी जब हमारे अपलाइन मिस्टर हेमंत शर्मा जी ने आरसीएम के बिजनेस के प्लान के बारे में बताया, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो हमें कन्विंस करने की कोशिश नहीं की गई। मैं भी आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे जानकारी दी थी, उन्होंने एक ही बात बोली थी, अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आप हमारे साथ काम कीजिए, आरसीएम के प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, और अगर आपको ये जानकारी ठीक नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको भी यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपको लगे कि आपके काम की है तो आप हमारे साथ काम कीजिए, नहीं तो नो टेंशन, नो कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग कन्विंसिंग का बिजनेस नहीं है, समझाने का बिजनेस नहीं है, ये तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का बिजनेस है। तो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो जो आगे जो बात करेंगे हम, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बताया आरसीएम की फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। लेकिन जो कंपनी इस सिस्टम को चला रही है, इस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा का एक फोटो यहां पर लगाया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये भीलवाड़ा में करीब 18 लाख स्क्वायर फीट एरिया में आरसीएम का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर कंपनी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो भी उसी है। यहाँ पर आटा प्लांट भी है, यहाँ पर नमकीन प्लांट भी है, यहाँ पर सोन पापड़ी प्लांट भी है, यहाँ पर मसाला प्लांट भी है, यहाँ पर कपड़े की भी काफ़ी फैक्ट्रीज, काफ़ी मिल इस कैंपस में हैं। और इसके अलावा बहुत बड़े बड़े मीटिंग हॉल्स, बहुत बड़ा गेस्ट हाउस, एक बहुत बड़ा सेटअप कंपनी का अपने आप में। आरसीएम वर्ल्ड एक बहुत बड़ा आरसीएम वर्ल्ड 18 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। आरसीएम के करीब अब मैं अगर आपको कहूँ तो 200 से ज़्यादा डिपो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं और उसके साथ साथ इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और देश के बहुत सारे अलग अलग कोनों में ये हमारे आरसीएम के फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के जो है प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। और इसके साथ साथ करीब 20,000 से ज़्यादा आरसीएम वंडरवर्ल्ड और वंडरवर्ल्ड क्विक, एक्चुअली वंडरवर्ल्ड उन्हें बोलते हैं जो आरसीएम की बड़ी दुकानें होती हैं और वंडरवर्ल्ड क्विक उन्हें बोलते हैं जो छोटी दुकानें होती हैं। और ऑनलाइन भी काफ़ी बिजनेस हमारा ऑनलाइन होता है। उसके साथ साथ 1 लाख डिस्प्ले वॉल, जैसे हम अपने घर में भी डिस्प्ले वॉल हमने बनाई हुई है, आरसीएम का सामान रखते हैं हम अपने घर में, वो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा आगे। 1 लाख से ज़्यादा डिस्प्ले वॉल पूरे देश में लोगों के घरों में खुली हुई हैं और ये भी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और कंपनी बहुत बड़े टारगेट पे काम कर रही है और हम लोग भी बहुत अच्छे टारगेट पे काम कर रहे हैं और ग्रोथ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक फोटोग्राफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके के आरसीएम वंडरवर्ल्ड क्विक, जैसे अहमदाबाद का स्टोर आपको देखने को मिल रहा होगा, ऐसे वंडरवर्ल्ड क्विक ये छोटी स्टोर्स होते हैं। इसके अलावा इस तरीके की डिस्प्ले वॉल, ये हमारी टीम में एक लेडीज़ हैं, हमारी दीदी हैं, उनके घर में ये डिस्प्ले वॉल खुली है। आरसीएम के प्रोडक्ट सजा करके रखते हैं। एक और डिस्प्ले वॉल ये देखिए, एक और डिस्प्ले वॉल, ये भी हमारी टीम के बहुत शानदार लीडर हैं। एक और डिस्प्ले वॉल, ये डिस्प्ले वॉल मेरे घर में खुली हुई है, ये मैं और मेरी वाइफ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आरसीएम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग इन डिस्प्ले वॉल्स में रखते हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट वंडरवर्ल्ड में भी होते हैं और वंडरवर्ल्ड क्विक में भी होते हैं। अभी हम आरसीएम के कुछ प्रोडक्ट्स की जानकारी लेते हैं। जो हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो है आरसीएम का हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, जो
बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान के लाखों परिवारों ने इसे अपनाया। यह हृदय के लिए उत्तम खाद्य तेल है, हाई ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में मदद करता है, मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम खाद्य तेल है, पेट की कई बीमारियों के बचाव में सहायक है, हड्डियों को मजबूत रखने में सहायक है, मांसपेशियों को सुदृढ़ रखने में सहायक है, झुर्रियों से बचाने में मदद करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और इसको अगर आप इसका आप खाना बनाकर जब खाएंगे तो गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं रहेगी। और एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, तो और आरसीएम में ये बहुत बहुत हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट माना जाता है। आप भी एक बार आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल ज़रूर एक बार आप यूज़ करें, राइस ब्रान ऑयल आप यूज़ करें, तो इसकी बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और फिर हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स पे काम करते हैं, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज मेन टैबलेट, वुमेन टैबलेट, न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन, न्यूट्रीचार्ज किड्स, बच्चों की नॉलेज के लिए, इम्यूनिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मैं कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूं। जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर हम बात करें, इसमें 50 से ज़्यादा पोषक तत्व हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, त्वचा पर चमक पैदा करके त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। यह एक एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण चेहरे की झुर्रियाँ व असमय बुढ़ापे से हमें बचाते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं, बालों की जड़ों को कमज़ोर होने से रोकते हैं और बालों को सुंदर व घना बनाते हैं, प्रजनन क्षमता को बढ़ाते हैं, महिलाओं में मासिक धर्म के समय होने वाली समस्याओं से बचाते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, वह थकावट नहीं होने देते, शरीर में खून बनाने में मदद करते हैं, मांसपेशियों के विकास में सहायक हैं, पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है, हृदय को स्वस्थ रखने व कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जो अगर एक टेबलेट रोज ली जाए तो पूरे जो भी WHO ने RDA तैयार किया है, वो पूरा RDA का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, एक मानव शरीर को जितने पोषण की जरूरत है वो पूरा पोषण, मिनरल्स, उतने विटामिन, उतने एंटीऑक्सीडेंट, एमिनो एसिड्स मिल जाते हैं। एक और बहुत शानदार प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है न्यूट्रीचार्ज मेन। हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, वो जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेडीज़ के लिए होता है, इसी तरीके से न्यूट्रीचार्ज मेन, इसमें 35 पोषक तत्व होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, मांसपेशियों को विकास में सहायक होते हैं, हड्डियों को मजबूत रखते हैं, शरीर में खून बनाने में मदद करते हैं। बहुत सारे इसके आपको फ़ायदे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है। फिर हमारा न्यूट्रीचार्ज का एनर्जी ड्रिंक हो गया, फिर न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी रेंज आपको मिलेगी। इसके बाद में हम लोग एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं। हमारा मिशन है जानवरों को बड़े स्तर पर कटने से बचाना। हमारा एक प्रोडक्ट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसका नाम है वेजिटेरियन बाइट्स। ये नॉनवेज की जैसा दिखता है, नॉनवेज की जैसा टेस्ट करता है और नॉनवेज की जैसे ही पकाया जाता है, लेकिन है प्योर वेजिटेरियन। और जब एक बार आप इसको खाएंगे तो आपको इतना पसंद आएगा। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और इसको जब आप खाएंगे तो आप आनंद लेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। और मेरा ये फेवरेट प्रोडक्ट है। जैसा कि बताया मैं केटरिंग लाइन से हूँ, तो ये प्रोडक्ट बनाकर भी हम लोग काफ़ी आगे देते हैं लोगों को और लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आप भी ज़रूर एक बार वेजिटेरियन बाइट्स आप बना करके, खुद बना करके खाएं। कभी मौका मिले तो आप मैं भी आपको बना के खिला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और प्रोडक्ट है हमारा आरसीएम का गुड सिप। गुड सिप एक हेल्थ ड्रिंक है। इसको आप गर्म पानी में भी ले सकते हैं, इसको आप ठंडे पानी में भी ले सकते हैं, इसको आप सोडे में भी ले सकते हैं। इसमें विटामिन B12, विटामिन D3, विटामिन C, एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर जिसे आप कह सकते हैं, एक एनर्जी बूस्टर जिसे आप कह सकते हैं। आप जब इसको पिएंगे, मेरा ये फेवरेट है और मुझे गर्म पानी में ये बहुत पसंद है। इसके बाद हमारे आरसीएम के नूडल्स, जिसमें आटा है ही नहीं, मल्टीग्रेन, जिसमें सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर हम लोग जो काम करते हैं वो काम करते हैं एग्रीकल्चर में, हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरसीएम की एग्रीकल्चर की पूरी डिवीज़न है। आरसीएम के हरित संजीवनी के नाम से आरसीएम के एग्रो प्रोडक्ट्स आते हैं जो लोगों को मदद करते हैं कि वो कैसे जैविक खेती कर पाएँ, रासायनिक खाद से बच पाएँ, और बहुत अच्छे हमारे एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट आते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कॉस्मेटिक्स की बहुत बड़ी रेंज आती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बॉडी लोशन, फिर आप देख पा रहे होंगे मसाले, फिर आप देख पा रहे होंगे नमकीन भुजिया, फिर आप देख पा रहे होंगे जैम, मिक्स फ्रूट जैम, फिर आप देख पा रहे होंगे अनारदाना गोली, हाजमा गोली, इस तरीके से। फिर हमारे नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, फिर आप देख पा रहे होंगे गारमेंट्स, लेडीज़ गारमेंट्स, जेंट्स गारमेंट्स, फिर आप देख पा रहे होंगे मल्टीग्रेन आटा,
फिर आप देख पा रहे होंगे आटा, अपना जो नॉर्मल गेहूं का आटा, मसाले सब मैंने आपको बताए। फिर आपका राइस, फिर लेडीज़ कॉस्मेटिक्स की बहुत बड़ी रेंज, फिर जैसे मस्कारा आप देख पा रहे होंगे, कॉम्पैक्ट, इंटीमेट वॉश, मल्टीग्रेन दलिया, ध्रुवम जीरा, स्वेच्छा रसोई तड़का, सियोना बॉडी लोशन, भुजिया, जैम, मखाना, हनी, बैग्स एंड एसेसरीज़, फिर आपका डेंटल केयर, फिर आपका पंच तुलसी ड्रॉप इम्यूनिटी के लिए, और फिर आपका क्या कहते हैं कोकाड़ा पाउडर, फिर आपका ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, प्लास्टिक वेयर, लेडीज़ प्लास्टिक वेयर, बेड शीट्स और सोन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज आरसीएम में आपको मिलती है। और मज़े की बात ये कि डायरेक्ट कंपनी से मिलती है, अच्छे रेटों पर मिलती है, और उसके साथ साथ इन प्रोडक्ट को यूज़ करने से, जैसे मैंने बताया था प्रोज्यूमर, कि प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, इन प्रोडक्ट को पहले खुद यूज़ करना है और फिर प्रमोट करने से हमारे घर में एक अच्छी इनकम भी आ रही है। और इसका बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस है। अगर आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सिंपल कुछ स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। स्क्रीन पर आपको ये स्टेप नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर में जाकर आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद में आपको एक फॉर्म फिल करना है, और वो आप अपने जो भी आप जिन साथियों ने वीडियो आपको भेजा है, आप उनकी मदद लेकर के एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे स्पॉन्सर नंबर, पूरी डिटेल्स, आपके पास में अपनी आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक होना चाहिए या बैंक की पासबुक होनी चाहिए, और एक ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको एक आरसीएम का आईडी नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम का परचेज करके किसी भी आरसीएम स्टोर से या अपलाइन के डिस्प्ले वॉल से आप उनसे आप अपने 1000 बिजनेस वॉल्यूम का बिल कटवा कर आपकी आईडी चालू हो जाती है, आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, आप समझ गए होंगे आरसीएम क्या है। अगर मैं एक लाइन में बताऊं कि डायरेक्ट कंपनी से जुड़कर जब हम सामान खरीदते हैं तो बिचौलिए कम हो जाते हैं, विज्ञापन कम हो जाता है, और जो पैसा बच जाता है वो पैसा कंपनी हमें दे देती है। अगर आपको चाहिए तो लगातार हमारी मीटिंग्स, हमारे सेमिनार्स, ऑनलाइन मीटिंग्स होती रहती हैं। और अगर आप कहेंगे तो जिन साथी ने ये वीडियो भेजा, आप उन्हें कहेंगे तो वो आपको मीटिंग के लिंक भेजते रहेंगे, तो आप आरसीएम की और मीटिंग अटेंड करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे लगातार अगर आप जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। तो अगला जो स्टेप है, अगला जो क्वेश्चन है, अगली जो बात है, अगला जो टॉपिक है हमारा जो है वो है आरसीएम को हमें क्यों करना चाहिए। लेकिन आरसीएम को क्यों करने चाहिए से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आरसीएम को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप आरसीएम में एज ए कस्टमर बन के आ सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे। आरसीएम में आप एज ए प्रोज्यूमर बन के आ सकते हैं, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे। तो कस्टमर बनकर आने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको एक तो डायरेक्ट कंपनी से मिलेगा, तो शुद्ध सामान आपके घर में आने लगेगा। फिर आपको 10 से 25% का हाथ के हाथ डिस्काउंट पर सामान मिलने लगेगा। आपको कंसिस्टेंसी बोनस मिलने लग जाएगा। आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने बताया, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, और ये मानव प्रकृति है कि अगर कोई भी चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, तो हम इसके बारे में लोगों को जानकारी दे ही देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इन प्रोडक्ट को यूज़ किया और प्रोडक्ट हमें अच्छे लगने लगे, तो हम लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और अगर ये प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आए या हमें लगा कि हमें इन प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है, तो हम चाहें तो जो प्रोडक्ट हमने खोल लिया वो तो रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि कभी भी आप 1 महीने के अंदर अपने प्रोडक्ट रिटर्न करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर तो दूसरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आप प्रोज्यूमर बन के इन प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो प्रोज्यूमर समझ गए आप, प्रोज्यूमर बन के आप इन प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एमआरपी पर तो मिलेगा ही, कंसिस्टेंसी बोनस भी मिलेगा, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट भी मिलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत आपके पास आ जाएगी, आपको यहाँ पर अपना कस्टमर्स का नेटवर्क बनाने का मौका मिलेगा। क्योंकि अभी तक आप जो बाजार से सामान खरीद रहे हैं वो प्रोडक्ट जो है आप किसी के नेटवर्क में हैं। जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके घर में खर्चा होता है और किसी की इनकम होती है। लेकिन जैसे ही आप प्रोज्यूमर बन के प्रोडक्ट को यूज़ करके प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर
आपका खर्चा आपकी इनकम में धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। इसके बारे में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि जब आपकी नेटवर्क बनने लगता है, लोग आपके साथ जुड़ने लग जाते हैं, टीम बनने लग जाती है, जब लोगों के घरों में प्रोडक्ट आने लग जाते हैं, फिर आगे वो अपनी टीम बनाने लगते हैं, फिर आगे वो अपनी टीम से टीम आगे बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे आगे टीम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे टर्नओवर बढ़ती है, टर्नओवर बढ़ती है तो इनकम आती है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। आपको पूरे देश में काम करने का मौका मिलता है, आपको लोगों को रोजगार प्रदान करने का मौका मिलता है, आपको पूरे हमारे जब आप आरसीएम में आएंगे धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट लेकर काम करने लगेंगे, धीरे धीरे फिर बड़े टारगेट्स पे भी आप चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पर देश के और विदेश के ट्रिप्स भी मिलते रहते हैं, ऑफर्स आते रहते हैं। फिर आपको सोशल सर्कल मिलेगा ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में आपको सर्कल मिल सकता है, और ऐसे बहुत सारे फ़ायदे जिसका अगर मैं जिक्र करने लगूँ पूरा वीडियो आपको इसी में ही चला जाएगा। लेकिन अभी हम इतनी ही बात करेंगे, और जैसे जैसे आप लगातार आगे सीखते रहेंगे तो आपको और बेनिफिट्स भी नज़र आएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि आरसीएम को क्यों करना है, ये आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि सिर्फ सामान खरीदने से, इसके बारे में बातें करने से जब इतने फ़ायदे मिल सकते हैं तो हमें ज़रूर इस काम को कर लेना चाहिए। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आरसीएम को कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए भी काम आएगा जो आरसीएम में ज्वाइन तो हो चुके हैं लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई किसी काम को करने के भी दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है राइट वे, एक होता है माय वे। माय वे वो रास्ता होता है जिस रास्ते को मैंने खुद बनाया है और अब मैं चल रहा हूँ, वो रास्ता हम अनुमान से बनाते हैं, और कई बार अनुमान गलत भी हो सकता है। और एक होता है राइट वे। राइट वे क्या होता है कि जिन लोगों ने पहले कामयाबी हासिल कर ली है उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया, और अगर वो राइट वे को हम पकड़ ले, क्योंकि राइट वे बना है अनुभव से, और अनुभव गलत नहीं होता क्योंकि वो अनुभव भी अनुमान नहीं था पहले कभी, लेकिन अभी वो अनुभव में कन्वर्ट हो गया, उन्होंने उस काम को करके देख लिया, और सारी चीज़ें करने के बाद में जो एक सिस्टम डेवलप हुआ उसे बोलते हैं आरसीएम के 8 कोर स्टेप्स। अगर ये कोई भी व्यक्ति आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करता है और ये 8 छोटे छोटे काम रोज डेली बेसिस पे, दिखने में आपको ये काम बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन जब लगातार इन छोटे छोटे कामों को हम करते चले जाते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी एक बात बोला करते हैं कि एक पानी की बाल्टी को अगर आप ऐसे सीधा फेंक देंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा असर ना डाले, ज़्यादा से ज़्यादा वो किसी जगह को गीला कर सकती है, लेकिन उसी पानी की बाल्टी की एक एक बूंद टप 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 लगातार अगर एक पत्थर पर गिरे तो पत्थर में भी सुराख कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी, यानी लगातार ये छोटे छोटे काम जब हम करते चले जाते हैं तो हमें फिर बड़े रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो 8 कोर स्टेप्स में पहला जो काम है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है तो उन्हें करना चाहिए, तो वो है पहला है सेट योर गोल। अपना लक्ष्य बनाकर काम करें। आपको जिस व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कराया है, आप उनके साथ काउंसलिंग करें, उनके साथ बातचीत करें और उन्हें बोलें कि मेरा पहले टारगेट सेट कराइए। और मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपका डायमंड क्लब और बिगनर लेवल। ये पहला लक्ष्य किसी भी नए साथी का होना चाहिए। डायमंड क्लब और बिगनर लेवल की पूरी जानकारी के लिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डायमंड क्लब और बिगनर लेवल के बारे में बात करेंगे, और आप अपने अपलाइन से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन डायमंड क्लब और बिगनर लेवल किसी भी नए साथी का एक पहला लक्ष्य होना चाहिए, और इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में, और अपने अपलाइन से भी आप समझ सकते हैं डायमंड क्लब और बिगनर लेवल क्या है। लेकिन लक्ष्य रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात हम लोग अधिकतर बोला करते हैं कि अगर लक्ष्य रहेगा सीने में तो फिर क्या मज़ा है जीने में। और जिसके पास में लक्ष्य नहीं होता, भाई देखिए ना, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं पहुंचेंगे क्या, गोल गोल ही घूमते रह जाएंगे। तो इसलिए आपको एक लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए, और वो राइट पर्सन है आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो आपके लक्ष्य के बारे में आपसे बातचीत करके आपको लक्ष्य, आपका गोल सेट करा सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप अपना गोल सेट करें कि आपको जाना कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। मेक ए क्लियर गोल। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है कि आपको 5 STP हफ्ते में जरूर करने हैं। STP का मतलब है शो द प्रोडक्ट। आपको नए लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट दिखाने हैं। शो द प्लान, आपको नए लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाना है। शो द प्रोग्राम, आपको लोगों को आरसीएम के प्रोग्राम दिखाने हैं। सर्च द पॉजिटिव, आपको
पॉजिटिव लोगों की तलाश करनी है, क्योंकि जब आप लोगों को आरसीएम के प्रोडक्ट दिखाएंगे, आरसीएम के प्लान दिखाएंगे, आरसीएम के प्रोग्राम दिखाएंगे, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रतिक्रिया होती है। कोई व्यक्ति बोलेगा अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिव लोगों की तलाश है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि बिजनेस कन्विंसिंग का नहीं है, ये तो जानकारी देने का है। और जिनको ये जानकारी ठीक लगे, अच्छी लगे, आप उनके साथ मिलकर ये बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं, उन्हें अपनी टीम में ले सकते हैं, उन्हें उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो आपको 5 लोगों को कम से कम, 5 परिवारों को कम से कम हफ्ते में जरूर, एक हफ्ते में 5 परिवारों को जरूर आपको प्रोडक्ट दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्रोग्राम दिखाना है और लगातार बातचीत करते रहना है। और एसटीपी के ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और आप ज़रूर आप देखेंगे तो आपको एसटीपी के ऊपर भी बातचीत पता चलेगी, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इस पर हम अलग से एक बातचीत करेंगे। उसके बाद में जो स्टेप 3 है, तीसरा काम जो आपको करना है वो है कि आपको अपनी पर्सनल आईडी पे पूरे महीने में, पहले कोशिश करें कि पहले पूरे महीने में आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम करें और धीरे धीरे 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप करेंगे तो आप डायमंड क्लब में आ जाएंगे। और डायमंड क्लब में आने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको एक रेगुलर इनकम भी, छोटी इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी। आपको कंसिस्टेंसी बोनस भी आना शुरू हो जाएगा, आपको कंपनी भिलवाड़ा भी बुलाएगी, आपको एक सर्टिफिकेट से सम्मानित भी किया जाएगा। आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। इसके बारे में हम बातचीत रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आपको तीसरा जो कदम है, और मेरा मानना यह है कि जो साथी ये कह देता है कि अब मैं डायमंड क्लब करूंगा, एक दृढ़ संकल्प लेकर काम शुरू कर देते हैं, फिर वो एक्शन और प्लानिंग उस तरीके की करने लग जाते हैं, फिर वो डायमंड क्लब में धीरे धीरे आ जाते हैं। और आपके अपलाइन जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, आप उनसे सीख सकते हैं कि कैसे आपको डायमंड क्लब करना है। तो जो तीसरा काम है वो है कि आपको अपने पर्सनल आईडी पे डायमंड क्लब में एंट्री जरूर करनी है। और चौथा जो स्टेप है वो है कि आपको 30 मिनट रोज सीखने पर फोकस करना है। तो आपको यहाँ पर आरसीएम के बहुत सारे एजुकेशनल ऑडियोज़, एजुकेशनल वीडियोज़, आपको यहाँ पर अच्छी किताबें, आपको बहुत सारी एजुकेशन मटेरियल यहाँ पर मिलेगा। आपको 30 मिनट रोज़ सीखने पर लगाना है। आप कोई अच्छी वीडियो रोज़ देख सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंडेड एक बात कहना चाहूँगा, बहुत मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको चैट विद सुरेंद्र वत्स, अगर आप आरसीएम बिजनेस में नए हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो चैट विद सुरेंद्र वत्स और गुरुदेव सतीश पंडित जी का एक वीडियो रोज देखते चले जाना है और एक न्यू कॉपी लेकर के लिखना है आपको कि आपने क्या सीखा उससे, और नोट्स बनाते चले जाएंगे। रोज एक वीडियो देखते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको बहुत सारी आपकी योग्यता बढ़ती जा रही है, आपकी पात्रता बढ़ती जा रही है। और मेरा मानना ये है, एक लीडर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आज जो भी आप पैसा कमा रहे हैं वो उतना ही पैसा कमा रहे हैं जितनी आपकी पात्रता है, जितनी आपकी योग्यता है। अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी पात्रता को, अपनी योग्यता को, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो आप 30 मिनट कम से कम लर्निंग में ज़रूर लगाएं। और 5वां जो काम है वो है कि आपको हफ्ते में कम से कम एक वीकली मीटिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए और महीने में कम से कम एक बड़ा प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए। और वो ऑफलाइन भी हो सकता है, बड़े बड़े सेमिनार्स भी होते हैं, वो ऑनलाइन प्रोग्राम यूट्यूब पे भी होते हैं, जूम मीटिंग्स में भी होते हैं। वो आपको टाइम टू टाइम जब आप जुड़े रहेंगे सिस्टम के साथ तो आपको खबर मिलती रहेंगी। लेकिन मेरे गुरुदेव एक बात बोला करते हैं कि जब भी आप किसी भी आरसीएम के प्रोग्राम में जाएं तो अपने साथ कोई भी अपनी टीम के साथियों को इनवाइट करें, अपने नए लोगों को जो आपकी टीम में नहीं है उन्हें इनवाइट करें। तो वो भी, जब आप भी सीख रहे होंगे और वो भी सीखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी कुछ ना कुछ जानकारी बढ़ेगी उनकी और जागरूकता बढ़ेगी उनकी, तो वो भी फिर आगे बढ़ पाएंगे। छठा जो काम है वो है कि आपको अपनी जो एक्टिव अपलाइन है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, उनके लगातार टच में रहना है, बातचीत करते रहना है, क्योंकि आपके अपलाइन के पास में अनुभव है और अगर आप उनके अनुभव का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपसे गलतियां नहीं होंगी और जब आपसे गलतियां नहीं होंगी तो आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अपनी एक्टिव अपलाइन के से लगातार बातचीत करते रहना है आपको। और 7वां जो काम है वो है कंसिस्टेंस और अकाउंटेबल। 7वां जो काम है वो है कि आपको जवाबदेह रहना है, आपको अपने प्रति जवाबदेह रहना है। आपको यहाँ पर किसी और को जवाब नहीं देना,
आपको यहाँ पर अगर आपने बुक नहीं पढ़ी तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, अगर आपने यहाँ पर वीडियो नहीं देखी तो कोई पूछने वाला नहीं है, आपने यहाँ पर प्लान दिखाया किसी को, प्रोडक्ट दिखाया किसी को या नहीं दिखाया, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने यहाँ पर आकर के आपने अपना टारगेट सेट नहीं किया तो कोई पूछने वाला नहीं है, आपको जवाब अपने आप को ही देना है। तो ये जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, आपको अपने आप को जवाबदेही खुद करना है, खुद जवाबदेही बनना है और लगातार प्रयास करते रहना है। कभी किया कभी नहीं किया ऐसे नहीं करना, लगातार प्रयास करते रहेंगे। जब हम लगातार प्रयास करते रहेंगे तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ हमें काम करना है। और आठवां जो कदम है, आठवां जो काम है वो है LTD फॉर्मूला, यानी लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। आपको सीखना है, आपको सिखाना है और आपको जो आपने सीखा है, जो आपने सिखाया है, वही काम आपकी टीम के लोग भी डुप्लीकेट करने लग जाएं तो फिर कुछ दिनों में देखेंगे कि वो मल्टीप्लाई होना शुरू होगा और आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। तो लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट फॉर्मूला पर आपको काम करना है। तो ये 8 काम, आप छोटे छोटे काम हैं, दिखने में छोटे छोटे लगेंगे, लेकिन जब आप लगातार 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 करते चले जाएंगे फिर ये धीरे धीरे सारे काम आपके शुरुआत में आपको करने पड़ेंगे, फिर आपके व्यवहार में आ जाएंगे, आपकी आदत में आ जाएंगे, फिर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका मन करेगा, आप खुद से करना शुरू कर देंगे। तो ये 8 काम जो लोग कर रहे हैं लगातार, वो इस बिजनेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगला जो मेरा टॉपिक है वो है कि हु विल बिकम सक्सेसफुल इन RCM बिजनेस। RCM बिजनेस में कौन लोग सक्सेसफुल होंगे, और वो बहुत सिंपल है। एक इसको हम यही बोल सकते हैं कि RCM में जो कामयाब लीडर हैं उनके क्या गुण हैं, इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला गुण जो एक RCM के कामयाब लीडर में रहता है वो होता है, वो टीचेबल होता है। टीचेबल मीन सीखने को तैयार रहता है, वो स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहता है, वो रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहता है, वो ना सुनने के बाद में घबराता नहीं है, वो आगे से आगे लोगों को बताता रहता है, आगे से आगे लोगों से बातचीत करता रहता है, जब तक उन्हें उनकी टीम के डायमंड क्लब करने वाले, सीखने वाले, 8 कोर स्टेप्स को फॉलो करने वाले लीडर नहीं मिल जाते, तब तक वो RCM के प्लान, RCM के प्रोडक्ट, RCM के प्रोग्राम की जानकारी देता रहता है और रिजेक्ट होने से डरता नहीं है। और चौथा जो गुण है एक कामयाब लीडर का, वो अपनी लर्निंग के ऊपर अपने पैसा और अपना समय इन्वेस्ट करने से डरता नहीं है, हमेशा तैयार रहता है, रेडी टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी ऑन लर्निंग। इसके बाद में वो एम्बिशियस होता है, वो एक ड्रीमर होता है, वो सपना देखता है और उस सपने के लिए मेहनत करता है, लगातार काम करता है। तो के साथ किए हैं ये गुण आप अपने अंदर डेवलप करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप RCM बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ग्रो करते चले जाएंगे। और मैं लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा सिस्टम आपके हाथ में आया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, और जैसे जैसे आप इसको सीखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप इस बिज़नेस में आगे से आगे ग्रो करते चले जाएंगे। लेकिन लास्ट में मैं एक बात को कह करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि आपको इस बिज़नेस में जब आप शुरू करेंगे तो हो सकता है आप सोचें कि वो मेरी टीम में आ गया तो कमाल हो जाएगा और वो नहीं आया तो कुछ नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे दिल में रहती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी टीम में आए नहीं आए, आपके अपलाइन आए नहीं आए, आपकी अपलाइन आपकी मदद करें ना करें, आपकी टीम में लोग आए और छोड़कर चले जाए, ऐसा बहुत बार होगा। लेकिन जो लोग हर परिस्थितियों में समान मनस्थिति बनाकर टिके रहते हैं और सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं, तो वो इस बिज़नेस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और आप मुझे, अगर मेरा नंबर आपके पास है तो मुझे भी आप फ़ोन करके और ज़्यादा बातें कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो जिस व्यक्ति ने ये वीडियो आपके पास भेजा है आप उनसे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप बने रहिए मेरे चैनल पर। और RCM ग्रेट लाइफ में आपको मेरे एजुकेशनल वीडियोस भी मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगे, मेरे एंटरटेनमेंट वीडियोस भी मिलेंगे। और बहुत जल्दी हम लोग काफ़ी बड़े बड़े रोड ट्रिप्स पे, क्योंकि मैं भी एक ड्रीमर हूँ, मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं अपने, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, आपको पता ही होगा, तो मैं अपने गुड़गांव से मुंबई जाना चाहता हूँ बाय रोड, मुंबई से गोवा जाना चाहता हूँ, मुंबई से द्वारका गुजरात जाना चाहता हूँ, मैं मुंबई अपने दिल्ली गुड़गांव से लेह लद्दाख जाना चाहता हूँ। तो अभी धीरे धीरे हम अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े वीडियोज़ आपके सामने शेयर करते रहेंगे। छोटे छोटे ट्रिप्स, बड़े बड़े ट्रिप्स, वो वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा मैं, और अपने सपनों को की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ
हूँ आरसीएम बिजनेस की वजह से, और अपने काम के साथ साथ बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि जब तक आरसीएम से कम 1 लाख की इनकम ना आ जाए, आरसीएम को पार्ट टाइम करें। लेकिन पार्ट टाइम का मतलब ये नहीं कि सम टाइम, पार्ट टाइम का मतलब है नियम से 1 से 2 घंटा रोज आप आरसीएम को दें, क्योंकि पार्ट टाइम करना बहुत जरूरी है, सम टाइम नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आरसीएम को कहते तो हैं हम पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन सम टाइम करते हैं, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसे नहीं करना है। तो आज हम इतनी बात करेंगे और बार बार मिलते रहेंगे हम लोग। एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इन वीडियोस को लाइक करो। जब आप लाइक करते हैं ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो मैं आपके बनाऊँ, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूँ। और अगर आपको लगता है ये जानकारी आपके काम की है तो आप अपनी टीम में लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे तो अब आगे जो वीडियो आएंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। और थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक ए डायमंड। आपने बहुत ध्यान से अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आप, इसका मतलब आरसीएम बिजनेस को लेके सीरियस है, इसलिए यहाँ तक आप पहुँचे, नहीं तो आप बीच में। और मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बार बार आगे और वीडियोस बना सकूं, अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपनी टीम में भी इसको शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आप मेरे चैनल पर ग्रेट लाइफ पर आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम।